बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इस आज की इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, इसके कुछ हिस्से को डिस्कस करेंगे, कुछ इसका कुछ हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके फर्स्ट हिस्से में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम इसमें मैक्सिमम चीज़ें, यानी कि मैक्सिमम चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि सोल्व आउट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। फर्स्ट में सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइन मटेरियल। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल की, सॉलिड की, तो सॉलिड को बेसिकली दो मटेरियल में, दो सॉलिड में डिवाइड किया जाता है। नंबर एक हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन मटेरियल, और नंबर टू हमारे पास है अमॉर्फस सॉलिड या अमॉर्फस मटेरियल। अब क्रिस्टलाइन मटेरियल कौन से होते हैं और अमॉर्फस मटेरियल कौन से होते हैं। अमॉर्फस मटेरियल को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि अमॉर्फस मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें एटम्स की जो पैटर्न है, ठीक है, एटम्स का जो पैटर्न है अरेंजमेंट का, वो रेगुलर नहीं होता, वो इरेगुलर होता है। उनकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है, उसे हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन मटेरियल हमारे पास कौन से होते हैं, वो एक ऐसे मटेरियल जहां पर एक रेगुलर पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन मटेरियल। मजीद पढ़ते हैं इसको। रेगुलर लेटस ऑफ एटम्स। क्रिस्टलाइन मटेरियल हमारे पास क्या चीज है, रेगुलर लेटस ऑफ एटम्स। अब लेटस क्या चीज है, लेटस आप समझने के एक चेन की तरह होती है हमारे पास। ठीक है, मजीद लेटस क्या होता है वो हम आगे आएगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे समझने के एक चेन होती है, रेगुलर चेन ऑफ एटम्स, उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन मटेरियल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखें, ये बात हमारे पास डायग्राम में एक रेगुलर पैटर्न है एटम्स का, उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन मटेरियल कहेंगे। देन हमारे पास है ईच एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हमारे पास एटम है, अब इस एटम के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके बाहर क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सराउंडेड करते। ये देखें, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट की शेप में, ठीक है, ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, ऑर्बिटल शेप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इनकी स्पिन भी होती है। ये क्या होता है, स्पिन मोशन भी होती है इनकी। अब एक तो सर्कुलर मोशन तो होती है इनकी, ठीक है, लेकिन स्पिन मोशन भी होती है। अब जब वो स्पिन करते हैं तो दे एक्ट लाइक टाइनी बार मैग्नेट्स। देन वो फिर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं टाइनी बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब इलेक्ट्रॉन्स डोंट ऑर्बिट लाइक प्लैनेट्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट होते हैं, वो प्लैनेट की तरह नहीं होते, जैसे प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं वैसे नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं कि स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक रेगुलर पैटर्न से, जिसे हम फर्मी सी कहते हैं। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, फर्मी सी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेबर नेबरिंग स्पिन एंड ऑर्बिटल टॉक्स टू ईच अदर एंड फॉर्म अ पैटर्न। देखें, ये जैसे हमारे पास, ये हमारे पास, ठीक है, ये एटम्स हैं, उनकी स्पिन हो रही है, फिर ये देखें, ये एक रेगुलर पैटर्न में हो रही है, तो ये एक रेगुलर पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, और उस हम रेगुलर पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल। हम रेगुलर पैटर्न को कहते हैं एटम्स के। ठीक है, आप समझ आ गया होगा कि आपको क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलोग्राफी ओरिजिन इन जियोलॉजी। ये क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल का जो लफ्ज है वो कहाँ से ओरिजिन किया गया था और क्यों किया गया था, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं हम। The atomic theory of atoms has long been proposed to explain sharp angles and flat planes of naturally occurring crystal। अब क्रिस्टल तो पहले से मौजूद थे, लेकिन उनको समझने के लिए, उनके शार्प एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी जो शेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम्स को दी गई थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, उसकी टाइप्स बताई थी। अब टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाज कैटेगराइज्ड। अब डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कैटेगराइज हुई थी एंड फॉर्म द फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। उसकी टाइप्स कौन कौन सी, ये वाली उसकी टाइप्स हैं, इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे आगे जाकर। ठीक है, अब टाइप्स किसने डिस्क्राइब की थी, 1848 फ्रेंच फिजिक्स। फ्रेंच का जो फिजिक्स था, फिजिक्स कौन सा था, अगस्त बेरियस,
ठीक है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, डेमोन्स्ट्रेटेड एज पर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, 7 तरह के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, और मजीद इसको 14 तरह की इसकी सिमेट्रीज मौजूद होती है। इस वर्क को मजीद वेरीफाइड किया था 20वीं सेंचुरी में, जब हम एक्सरे डिफ्रैक्शन को डिस्कवर किया गया था, उसको उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था वर्ल्ड डब्ल्यू हेनरी और डब्ल्यू लॉरेंस ब्रैग ने 1913 में किया था। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वापस आ जाते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल। क्रिस्टल बेसिकली क्या चीज है। पहले हमने क्रिस्टलाइन मटेरियल का पढ़ा है, क्रिस्टल का नहीं पढ़ा। अब हम क्रिस्टल की तरफ आते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। क्रिस्टल बेसिकली क्या होता है। क्रिस्टल इज डिफाइंड टू बी रिपीटिंग रेगुलर अरे ऑफ एटम्स। क्रिस्टल क्या चीज है हमारे पास। क्रिस्टल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिपीटिंग रेगुलर अरे ऑफ एटम्स की तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो रिपीट भी हो रहे होते हैं और एक रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रहे होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज रिपीटिंग, कि क्या चीज रिपीट हो रही है, और हाउ इट इज रिपीटिंग, और कैसे रिपीट हो रही है। इसको हम दो तरह से देखते हैं। द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट इज रेफर टू एज बेसिस। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। और कैसे रिपीट हो रही है, हाउ द बेसिस रिपीट इज स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग द लेटेस्ट, उसको हम लेटेस्ट कहेंगे। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूरा जो है किसके बराबर होता है, लेटेस्ट प्लस बेसिस, यानी कि लेटेस्ट और बेसिस दोनों को जमा किया जाए तो फिर हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब इस लेटेस्ट को प्रीवियस लेटेस्ट भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल समझने से पहले उसकी थोड़ी सी डायग्राम आप देख लें। ये देखें, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास लेटेस्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास ब्लैक कलर का क्या है, हमारे पास बेसिस है। रेड कलर के लेटेस्ट है, और ये हमारे पास क्या है, बेसिस है। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाने लगा था ऐसे ही है बिल्कुल, कि एक आप जब एग्जाम में, एग्जामिनेशन सेल में, एग्जामिनेशन रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने जाते हैं, तो उसमें जो चेयर्स होती हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ लगी होती हैं। ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न के साथ चेयर्स लगी होती हैं, और उस चेयर्स में उसको हम क्या कहेंगे, लेटेस्ट कहेंगे। अगर सिर्फ चेयर्स लगी हैं तो उसको हम कहेंगे लेटेस्ट कहेंगे। अगर उस पे ऊपर स्टूडेंट भी आकर बैठ जाए, बंदे आगे बैठ जाए, इंसान आगे बैठ जाए उसके ऊपर, तो हम उसे कहेंगे बेसिस कहेंगे। तो यानी कि लेटेस्ट प्लस बेसिस, यानी कि चेयर प्लस स्टूडेंट, दोनों को मिला के ये बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज प्रीवियस लेटेस्ट। अब लेटेस्ट को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि प्रीवियस लेटेस्ट क्या चीज है हमारे पास। प्रीवियस लेटेस्ट, जिसको हम सिंपली लेटेस्ट भी कहते हैं, इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट डिजाइन टू डिस्क्राइब द अंडरलाइंग पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल। ये प्रीवियस लेटेस्ट हमें क्या बताती है कि ये हमें क्रिस्टल की पीरियोडिसिटी बताती है। क्रिस्टल की क्या बताती है, पीरियोडिसिटी बताती है। ठीक है, कि किस तरह अरेंज हुआ है। इसकी दो डेफिनेशन है। प्रीवियस लेटेस्ट, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है फर्स्ट वाली। A previous lattice is the set of all points in space with position vector r of the form r is equal to n1 a1 plus n2 a2 plus n3 a3। अब इसमें a1 a2 a3 क्या चीज है, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, और n बिलोंग्स टू z। अब इसकी सिंपल जो फिजिक्स की डेफिनेशन है, प्रीवियस लेटेस्ट में फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ की इस तरह है। A previous lattice is an infinite array of discrete points with an arrangement and orientation which looks exactly the same at the each point। ब्रेवियस लेटेस्ट क्या चीज है, हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट्स की इनफिनाइट अरे है। ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट्स की इनफिनाइट अरे है, जो इस तरह अरेंजमेंट, उसकी जो अरेंजमेंट होती है और ओरिएंटेशन कुछ इस तरह होती है कि अगर हम जिस जिस मर्जी एंगल से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, लेफ्ट साइड से देखें, राइट साइड से देखें, ठीक है, तो वो एक ही तरह की नजर आए, उसे हम कहेंगे प्रीवियस लेटेस्ट कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, प्रीवियस लेटेस्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रीवियस लेटेस्ट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि देयर आर एक्चुअली अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल प्रीवियस लेटेस्ट। इसकी एक फाइनाइट सेट होते हैं पॉसिबल प्रीवियस लेटेस्ट के, और डिटरमाइंड बाय अंडरलाइंग सिमेट्री।
अब दूसरी इसकी क्या चीज है हमारे पास कि नॉट एवरी लेटेस्ट इज ए ब्रेवियस लेटेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपने याद रखना है कि हर लेटेस्ट ब्रेवियस लेटेस्ट नहीं होता। इसकी एक बहुत ही एग्जाम्पल, मशहूर एग्जाम्पल है हनी कॉम। ये देखिए हनी कॉम का ये हमारे पास डायग्राम है, इसका स्ट्रक्चर है। ये अब ब्रेवियस लेटेस्ट नहीं है, क्यों? इसको अगर आप किसी और एंगल से देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ब्रेवियस लेटेस्ट नहीं है। अब इसकी टाइप्स हैं ब्रेवियस लेटेस्ट की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को 7 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं और उसकी 14 सिमेट्रीज। अब वो कौन कौन सी हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं इसकी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, हेक्सागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, इसके बाद हमारे पास ट्राइक्लिनिक, ठीक है, रोम्बोहेड्रल, ये उसकी मोनोक्लिनिक। ये उसकी कुछ स्ट्रक्चर हैं ताकि आपको थोड़ा सा देर में आ जाए क्रिस्टल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं। तो आते हैं वापस। सबसे पहले देखें, पहला जो सिस्टम है वो क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम में 3 तरह के ब्रिज स्टेटस होते हैं हमारे पास, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, ये चीज आपने मेन चीज याद रखनी है क्यूबिक की, कि इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब ए क्या चीज है, बी क्या चीज है और सी क्या चीज है। ए बेसिकली लेंथ है, बी भी लेंथ है, सी भी लेंथ है। यानी कि क्यूबिक की जो तीनों लेंथ है, तीनों साइड है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, यानी कि जो उनके एंगल्स हैं वो तीनों किसके बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल क्या है, NaCl CaF2 NaClO3, ये हमारे पास उसकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल की ब्रेव स्टेटस 2 तरह की होती है, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। अब इसमें क्या होता है कि 2 लेंथ तो बराबर होती हैं जबकि तीसरी लेंथ बराबर नहीं होती, ठीक है। और एंगल तीनों किसके बराबर होते हैं, 90 के बराबर ही होते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, NiSO4 SnO2 इंडियम वाइट टीन, ये उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि तीनों जो हमारे पास साइड हैं, तीनों साइड हैं, तीनों लेंथ है वो बराबर नहीं होती। और जबकि एंगल जो है वो तीनों 90 के बराबर ही होते हैं। इसकी एग्जांपल है KNO3 MgSO4 BaSO4 सल्फर, और ये इसकी क्या है, एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के ब्रीव स्टेटस 2 तरह के होते हैं, सिंपल और बेस सेंटर्ड। अब इसमें क्या होता है कि तीनों लेंथ जो बराबर नहीं होती और सिर्फ दो एंगल 90 के बराबर होते हैं, जबकि एक जो है गैमा जो है वो 90 के बराबर नहीं होता, मतलब एक एंगल 90 के बराबर नहीं होता, ठीक है। इसकी एग्जांपल है Na2SO4 FeSO4 Na2SO3। आगे है नेक्स्ट हमारे पास ट्राइक्लिनिक। ये सिंपल ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो लेंथ है तीनों की वो बराबर नहीं होती, यानी कि A इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। CuSO4 K2Cr2O7 इसकी एग्जांपल है। इसमें जो एंगल हैं तीनों वो भी 90 के बराबर नहीं होते, अब 90 से कम या ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइगोनल, इसको हम रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। इसमें जो लेंथ है वो तीनों बराबर होती हैं, जबकि एंगल जो है वो तीनों 90 के बराबर नहीं होते। वो अल्फा इक्वल होते तो इक्वल हैं तीनों, लेकिन 90 नहीं होंगे, कोई और एंगल हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है CaSO4 BiSP कैल्साइट। हेक्सागोनल नेक्स्ट है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि 2 साइड तो बराबर होती हैं जबकि एक साइड बराबर नहीं होती, जबकि अल्फा और बीटा जो है वो 90 के बराबर, 2 एंगल 90 के बराबर होते हैं, जबकि एक एंगल 120 के बराबर होता है। इसकी क्वाड्स इसकी एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेवियस लेटेस्ट की टाइप सी, जो कि हमने डिटेल के साथ डिस्कस की। आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है। इस टेबल में भी आपने इसके नेम, इसकी लेंथ, इसके एंगल्स, ठीक है, और इसकी एग्जांपल को आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या चीज होती है हमारे पास, और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या चीज होती है। Unit cell is the smallest repeating structural unit of crystalline material that, when stayed together in 3 dimensions, can generate the entire crystal lattice. यूनिट सेल हमारे पास क्या चीज है, एक छोटा सा आप कह लें कि स्ट्रक्चर मटेरियल, छोटा सा रिपीटिंग सेल होता है जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है
जो कि व्हेन स्टेक टुगेदर इन 3 dimensions कैन जनरेट द एंटायर क्रिस्टल लेटिस, जो कि एंटायर क्रिस्टल लेटिस को जनरेट करता है। ठीक है, मतलब उसको तो बार बार रिपीट करते जाएं तो एंटायर क्रिस्टल लेटिस बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इन जनरल रिपीटिंग वॉल्यूम एरिया इन 2D इस क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल की एक टाइप है विच कंटेन लेटेस्ट पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स ओनली, जिसमें क्या होता है कि लेटेस्ट पॉइंट सिर्फ कॉर्नर के अंदर मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। एंड हैज मिनिमम वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, मिनिमम, कम से कम होगा। अब नेदर प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर नॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल आर नॉट यूनिक, ये दोनों एक जैसे नहीं होते। प्रिमिटिव बेसिस वेक्टर और होते हैं और प्रिमिटिव यूनिट सेल और होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि इफ एवरी एटम इज डिस्क्राइब्ड बाय आर इक्वल टू n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3, ये किसकी इक्वेशन थी, ये थी हमारे पास ब्रीवियस स्टेटस की इक्वेशन थी। अब कहता है कि अगर हर एटम इसको डिस्क्राइब करे देन वन कैन शो दैट एवरी प्रिमिटिव सेल हैज एग्जैक्टली वन लेटेस्ट पॉइंट। इससे हमें पता चलता है कि हर प्रिमिटिव सेल के पास क्या होता है, एक ही लेटेस्ट पॉइंट होता है। इट फॉलोज दैट एवरी प्रिमिटिव सेल हैज एग्जैक्टली द सेम वॉल्यूम, ये उससे ये भी पता चलता है कि हर प्रिमिटिव सेल के पास सेम वॉल्यूम होता है, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1 by n where n is the point density. One can always find primitive cell by considering parallelepiped spanned by primitive basis vectors. नेक्स्ट हमारे पास है another common choice is Wigner-Seitz cell, creating by bisecting the lines connecting latest point with its nearest neighbor. यानी कि विग्नर सिट सेल भी एक इसकी एक एग्जांपल है। ये क्या होता है कि जब ये कैसे क्रिएट किया जाता है, जब बाइसेक्टिंग द लाइंस, लाइंस को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग द लेटेस्ट, और लेटेस्ट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे विद इट्स नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के साथ, देन हमारे पास क्या बनेगा, विग्नर सिट सेल बन जाएगा। ठीक है, अब विग्नर सिट सेल में क्या होता है, मोस्ट सिमेट्रिक सेल एंड वॉल्यूम क्लोजेस्ट टू द लेटेस्ट पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।